मेरा नाम भावना शर्मा है। मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। बड़ी कृपा आपके ऊपर, आपको संसार अच्छा नहीं लगता। मैं वहीं रहकर संत सेवा करना चाहती हूँ। वहीं रहकर मतलब क्या हुआ? संसार में रहकर या वृंदावन रहकर? ये समझ में नहीं आ रही ये बात। आपने कहा कि मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, मैं वहीं रहकर, मतलब संसार में रहकर या वहीं वृंदावन में रहकर संत सेवा करना चाहती हूँ। ठीक है, आप संसार में रहकर भी संत सेवा कर सकती हैं, वृंदावन में रहकर भी संत सेवा कर सकते हैं। कीजिए, बहुत अच्छा। आपका भावना आपकी बहुत ऊंची है, आपका नाम भी भावना है और आपकी भावना भी बहुत ऊंची है, तो बहुत अच्छी बात है। संसार अच्छा लगना बहुत बड़ा धोखा है। संसार अच्छा लगना नहीं चाहिए। हाँ, संसार भगवान का रूप है, संसार की सेवा कीजिए, वो सेवा अच्छी लगनी चाहिए। भगवान का रूप संसार, ये बात भी है। लेकिन स्वार्थ का संबंध मत जोड़िए, राग द्वेष का संबंध मत जोड़िए। संसार से संबंध जोड़िए तो सेवा का, सबकी सेवा करो। हम भी तो संसार में रहते हैं, हम कोई आकाश में थोड़ी रहते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं। लेकिन न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। सेवा करते हैं, जो भी आ गया अपनी वाणी के द्वारा उसकी सेवा करते हैं, मान सम्मान करके उसकी सेवा करते हैं, जो हमसे बने। सेवा तो करनी ही चाहिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन संसार से अपना कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। सेवा सबकी करो, पति की, पत्नी की, परिवार की, सबकी सेवा करो। लेकिन हमारा कोई नहीं। जब मौत आएगी चुपचाप अकेले चल देगा, कोई हमारा संगी साथी नहीं बन पाएगा। कोई हम दूतों से, नरक से, 84 के चक्कर से कोई घर परिवार का छुड़ा नहीं पाएगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। सेवा कीजिए, संतों की आप करना चाह रहे, बड़ी कृपा आपके ऊपर है। क्योंकि संसार की सेवा करेंगे स्वर्ग की प्राप्ति, अगला जन्म अच्छा, और संतों की सेवा करेंगे भक्ति की प्राप्ति और सदा के लिए भगवान का धाम। तो संतों की सेवा भक्ति है, संसार की सेवा पुण्य है। पुण्यों का फल स्वर्ग और अगला जन्म अच्छा, और संतों की सेवा पुण्य नहीं है, भक्ति है। पुण्यों की पहुंच भगवान तक नहीं है। पुण्य तो आपको स्वर्ग ले जाएंगे, पुण्य खत्म भोग करके फिर दोबारा जन्म लेंगे। तो पुण्य हमको आवागमन से नहीं छुड़ा सकते, आवागमन से हमको भक्ति छुड़ाएगी। और संत सेवा भक्ति है। आपके विचार बहुत ऊंचे हैं कि आपका भाव है कि मैं संतों की सेवा करूं। बिल्कुल, यदि आप घर में हैं तो वहां रहकर भी कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग, 108 कुटियां बन रही हैं वृंदावन में, उसमें आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। बरसाना में संत निवास करने लगे, उनके लिए आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। 1 दिन का भोजन संतों को करा सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा हो, 1 दिन के भोजन का खर्च 108 कुटियों में 21,000 रुपये है। उसमें गौ माता की सेवा भी है। माने 108 कुटियों में 1 दिन का खर्च 21,000 रुपया। तो आप 108 कुटियाँ बरसाने में 21,000 रुपये दे सकते हैं। और अभी कुटियों के साथ साथ आप भूमि दान कर सकते हैं संतों के लिए। 108 कुटियाँ वृंदावन में बन रही हैं, उसमें आप भूमि सेवा दे सकते हैं। 1 गज भूमि की सेवा 21,000 रुपये, 1 कुटिया की सेवा 1,00,000 रुपये। तो इस प्रकार आप संतों की सेवा कर सकते हैं। बाकी रही बात तन से, तो तन से महिला संतों की सेवा नहीं कर सकती। धन से करें, बस इतना ही, दूर से। और हाँ, जो महिला संत हैं वृंदावन में, वैसे संत किसी से सेवा लेते नहीं, शारीरिक सेवा नहीं लेते। अपने कपड़े स्वयं धोते हैं, अपनी कुटिया स्वयं साफ करते हैं। हाँ, बस आप संतों के लिए भंडार घर में या जो वस्त्र आदि आप दान कर सकते हैं संतों की सेवा में। जूता चप्पल दान कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं तो टीवी के नीचे स्क्रॉल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, आप संपर्क करके बैंक की डिटेल मंगाएं, ऑनलाइन सेवा राशि जमा कराएं। सेवा राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट ये संतों की सेवाओं में समर्पित है। आप इसमें कीजिए तो संतों की जहाँ जहाँ जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होगी उसमें ट्रस्ट सेवा करती है। संतों के लिए हॉस्पिटल का निर्माण हो चुका है, उसमें संतों का निःशुल्क उपचार होता है। आप हॉस्पिटल में संतों की दवाई के लिए दान कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। और यदि आप वहीं रह करके संतों की सेवा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एक बार मिल लें आकर के। जो भी व्यवस्थापक हैं राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट के, मिल करके बात हो सकती है। यदि आप वहाँ भी रहना चाहें, हो सकता कि आपके लिए वहाँ भी रहना हो जाए। बाकी मिल करके ही बात होगी।